जुड़वा बहनों की जादुई रसोई। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जुड़वा बहनें राधा और साधना अपने माता पिता के साथ रहती थीं। दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थीं और सारा समय साथ बिताती थीं। उनका सपना था कि एक दिन वे अपनी माँ की तरह एक बड़ी और शानदार रसोई चलाएं। राधा को खाने की नई नई रेसिपी बनाना बहुत पसंद था, जबकि साधना को सब्जियों और मसालों का ज्ञान गहरा था। एक दिन उनकी माँ ने उन्हें एक पुरानी किताब दी जो पीढ़ियों से उनके परिवार में थी। यह कोई साधारण किताब नहीं थी, बल्कि जादुई रसोई की किताब थी। बहनों ने उत्साह से किताब खोली। उसमें लिखा था, ये रसोई तब तक साधारण रहती है जब तक सच्चे दिल से इसे नहीं चलाया जाता। किताब में कई अद्भुत और रहस्यमयी व्यंजन थे। उनमें से एक रेसिपी को बनाने के लिए बहनों ने तैयारी शुरू की। जैसे ही उन्होंने पहला व्यंजन तैयार किया, अचानक उनकी रसोई में जादू होने लगा। बर्तन अपने आप चलने लगे और मसाले हवा में तैरते हुए खुद ब खुद खाने में मिलने लगे। राधा और साधना हैरान थी, लेकिन साथ ही रोमांचित भी। उन्होंने हर दिन एक नई रेसिपी बनानी शुरू की और उनकी रसोई पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग दूर दूर से उनके बनाए भोजन का स्वाद चखने आने लगे। रसोई की जादुई ताकत इतनी बढ़ गई कि जब भी कोई भूखा या थका हुआ व्यक्ति उनके घर आता, तो उसकी थकान चुटकियों में मिट जाती और उसे ताजगी महसूस होती। गांव वाले अब इस रसोई को जादुई रसोई के नाम से बुलाने लगे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। एक लालची व्यापारी जो गांव में आया था, उसने रसोई के जादू का रहस्य जान लिया। उसने बहनों को बहकाने की कोशिश की कि वे उसे जादुई रसोई बेच दें, लेकिन बहनों ने मना कर दिया। तब व्यापारी ने रसोई को चुराने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, व्यापारी ने चुपके से घर में घुसकर रसोई की किताब चुराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने किताब को छुआ, अचानक से रसोई में तेज रोशनी हुई और किताब हवा में उड़ने लगी। तभी राधा और साधना जाग गईं। उन्होंने देखा कि किताब वापस उनकी ओर आ गई और व्यापारी को उसकी जगह पर जकड़ लिया। किताब ने खुद ही अपने पन्ने पलटे और उस पर लिखा आ गया, जादू उन्हीं के लिए है जिनके दिल सच्चे हैं। व्यापारी ने माफी मांगी और वादा किया कि वो कभी लालच नहीं करेगा। बहनों ने उसे माफ कर दिया, लेकिन किताब ने उसे सिखा दिया कि सच्चाई और ईमानदारी का मूल्य सबसे बड़ा है। इसके बाद बहनों की रसोई और भी प्रसिद्ध हो गई। वे अपने जादुई भोजन से न केवल लोगों का पेट भरती, बल्कि उनके दिलों को भी खुश कर देती। राधा और साधना ने मिलकर अपनी माँ के सपने को साकार किया और गांव में सबसे प्यारी और जादुई रसोई की मालकिन बन गईं। और इस तरह उनकी जादुई रसोई का जादू हमेशा के लिए बरकरार रहा। गरीब ससुराल में आया पहली बार, बेड और अलमारी। रवि पहली बार अपनी ससुराल गया था। गांव का छोटा सा घर, टूटी फूटी दीवारें और गरीबी का असर हर कोने में साफ दिखता था। घर में न धन का बेड था, न अलमारी, परंतु रवि ने कोई शिकायत नहीं की। वह ये सोचता रहा कि कैसे हालात होंगे जिनमें उसकी पत्नी पली बड़ी होगी। रात को जब सोने का वक्त आया, तो रवि को एक पतली सी चटाई और एक पुराना तकिया दिया गया। वह लेट तो गया, लेकिन उसके मन में बार बार ख्याल आता, क्या मेरे ससुराल वाले सच में इतने गरीब हैं, जितना ये दिखता है। उसकी नजरें कमरे के कोने में पड़ी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर टिकी। अलमारी जर्जर थी, मानो वर्षों से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ हो। थोड़ी देर बाद अचानक से अलमारी के दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। रवि उठकर देखने लगा, लेकिन कमरे में सन्नाटा था। उसने पास जाकर अलमारी के दरवाजे को छुआ। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर उसे एक अजीब सी चमक दिखाई दी। एक पुराना मगर चमचमाता आईना रखा हुआ था। रवि ने आईने को गौर से देखा और अचानक उसे आईने में कुछ ऐसा दिखा जिससे वह कांप उठा। आईने में उसने अपने ससुराल वालों को शानदार कपड़ों में देखा। वहाँ बेड भी था और सुंदर अलमारियाँ भी, पर ये सब कुछ असली नहीं था। क्या ये किसी बीते समय की कहानी थी या कोई भ्रम? रवि ने घबराकर दरवाजा बंद किया और सोने की कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से इस बारे में पूछा। उसकी पत्नी ने धीरे से कहा, हमारे पूर्वज अमीर थे, लेकिन एक हादसे के बाद सब कुछ खो दिया। यह अलमारी और आईना हमें हमारी पुरानी जिंदगी की याद दिलाते हैं। हम अब सादगी में जीते हैं, पर अपनी पुरानी शान को कभी नहीं भूलते। रवि को समझ आया कि असली संपत्ति दिल की सादगी और मेहनत होती है, और अलमारी और बेड सिर्फ भौतिक वस्तुएं हैं। इसे गांव की है, जहां परंपराएं और रस्मों का बहुत महत्व है। गांव में एक साधारण परिवार रहता था, जिसमें राधा नाम की एक लड़की थी। राधा बेहद खूबसूरत, समझदार और अपने परिवार की लाडली थी। उसकी शादी गांव के ही एक सम्मानित परिवार के लड़के दिलीप से तय हुई थी। दिलीप शहर में काम करता था और बहुत ही नेकदिल इंसान था।
दोनों परिवारों में खुशी का माहौल था और शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। राधा और दिलीप की शादी का दिन आ चुका था। हर तरफ खुशी का माहौल था। बारात गांव में धूमधाम से आए और मंडप सज चुका था। राधा बहुत ही सुंदर दुल्हन बनी थी और उसकी माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू थे। सब कुछ बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन शादी के मंडप में जब फेरों की रस्म शुरू होनी थी, तभी राधा को अचानक से पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। पहले तो सबने सोचा कि यह शायद घबराहट की वजह से है, लेकिन कुछ ही देर बाद दर्द इतना बढ़ गया कि राधा उठने और चलने में असमर्थ हो गई। घर वालों को चिंता होने लगी और तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने आते ही जांच की और चौंकाने वाली बात बताई, राधा की डिलीवरी का समय आ गया था। ये सुनकर सब हैरान रह गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया, क्योंकि राधा की गर्भावस्था के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। दरअसल शादी से कुछ महीने पहले ही राधा और दिलीप की सगाई हो गई थी और उसी दौरान राधा गर्भवती हो गई थी। लेकिन गांव की रूढ़िवादी सोच और परंपराओं के कारण दोनों परिवारों ने इस बात को छुपाकर रखा था। डॉक्टर ने बताया कि राधा को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति गंभीर हो सकती है। परिवार वाले तुरंत उसे अस्पताल ले गए और शादी की सारी रस्में वहीं रोक दी गईं। अस्पताल पहुंचने के कुछ ही देर बाद राधा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सबकी चिंताएं खत्म हो गईं और खुशी का माहौल वापस लौट आया। दिलीप ने राधा और बच्चे को देखकर बेहद खुशी महसूस की और उसे गले से लगा लिया। अब समस्या थी कि शादी की अधूरी रस्मों को कैसे पूरा किया जाए। गांव के बुजुर्गों और परिवार वालों ने सलाह मशवरा किया और निर्णय लिया कि अस्पताल में ही शादी की बाकी रस्में पूरी की जाएंगी। मंडप को अस्पताल के एक छोटे से कमरे में फिर से सजाया गया। दिलीप और राधा ने एक दूसरे को वरमाला पहनाए और फेरों की रस्में पूरी की गईं। शादी के दिन ही बेटे के जन्म ने पूरे गांव में एक नई चर्चा शुरू कर दी। लोग इसे भगवान की विशेष कृपा मानने लगे और दोनों परिवारों को गांव वालों की ओर से ढेर सारी बधाइयां मिली। इस तरह राधा और दिलीप की शादी एक अनोखी और यादगार घटना बन गई, जहां एक ही दिन में उन्हें पति पत्नी का दर्जा और माता पिता बनने का सौभाग्य मिला। रसोई। सीमा और उसकी सास शारदा देवी एक ही घर में रहती थी, लेकिन उनके विचार और आदतें एक दूसरे से बहुत अलग थीं। सीमा जहां आधुनिक सोच की और जल्दी जल्दी काम निपटाने में यकीन रखती थी, वहीं शारदा देवी पुराने समय के रीति रिवाजों को मानने वाली और हर काम को धीरे धीरे परंपरा के हिसाब से करने वाली थी। दोनों का आपसी टकराव घर के माहौल को अक्सर तनावपूर्ण बना देता था, खासकर रसोई में। शारदा देवी को सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके खाना बनाना पसंद था। वह रसोई में सब कुछ व्यवस्थित रखना चाहती थी और चाहती थी कि उनकी बहू भी उन्हीं की तरह काम करे। सीमा को रात में काम खत्म करना पसंद था ताकि सुबह आराम से उठ सके। इसी आदत के कारण रसोई का समय और काम करने के तरीके को लेकर अक्सर दोनों में बहस हो जाती थी। एक रात सीमा ने फैसला किया कि वह सब कुछ रात में ही तैयार कर लेगी ताकि सुबह उसे कोई काम न करना पड़े। उसने सब्जियां काटी, मसाले तैयार किए और रोटियों का आटा भी गूंथ लिया। जब वह रसोई में काम कर रही थी, तभी शारदा देवी वहां आ गईं। उन्होंने देखा कि सीमा रात को खाना बना रही है और ये देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शारदा देवी ने कड़े स्वर में कहा, रसोई रात में नहीं चलती, ये अपशकुन होता है। हमेशा सुबह के समय ही खाना बनाना चाहिए। रात का खाना भी समय से पहले बना लेना चाहिए, न कि आधी रात में। सीमा ने भी जवाब देते हुए कहा, मान जी, आप पुराने जमाने की बातें करती हैं। अब समय बदल गया है। मैं रात को सारा काम निपटा लूंगी ताकि सुबह मुझे आराम मिल सके। इसमें क्या बुराई है? शारदा देवी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने कड़ाई से कहा, तुम्हें घर के नियमों का पालन करना चाहिए। मैं इतने सालों से इस घर को चला रही हूँ और ये बातें हमारी परंपरा का हिस्सा हैं। सीमा ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना काम खत्म किया, लेकिन दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ गईं। अगले दिन घर में एक पूजा का आयोजन किया गया था और पूरे घर में उत्सव का माहौल था। सीमा ने सुबह जल्दी उठकर शारदा देवी की बातों का सम्मान करते हुए पूजा के लिए खाना बनाने का काम समय पर पूरा किया। पूजा खत्म होने के बाद सभी मेहमान भोजन करने बैठे। खाना इतना स्वादिष्ट था कि सभी ने सीमा की तारीफ की। शारदा देवी ने भी मन ही मन महसूस किया कि सीमा की मेहनत से घर का नाम ऊंचा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से के कारण उसे जताया नहीं। शाम को जब सब लोग चले गए, शारदा देवी रसोई में गईं और देखा कि सीमा रात के लिए तैयारी कर रही थी। शारदा देवी ने सीमा से कहा, तुम्हारा काम सराहनीय है, लेकिन रात में रसोई में काम करने की मेरी आपत्ति अभी भी वही है। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा,
माँ जी, मैं आपकी बात समझती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपकी परंपराओं का सम्मान करूँ। लेकिन अगर मुझे रात में काम करना पड़े तो मैं ध्यान रखूंगी कि सब कुछ शांतिपूर्ण हो और कोई अपशकुन न हो। हम दोनों का मकसद एक ही है, इस घर का भला और सभी का सुख। हम अपनी अपनी आदतों के साथ तालमेल बैठा सकते हैं। शारदा देवी ने पहली बार सीमा के इस नजरिए को समझा। उन्होंने सोचा, परंपराएं जरूरी हैं, लेकिन बदलते समय के साथ लचीलापन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उस रात शारदा देवी ने सीमा के साथ बैठकर काम में उसकी मदद की। पहली बार दोनों ने बिना किसी बहस के मिलकर रसोई का काम किया। रात की रसोई अब उनके बीच टकराव का कारण नहीं थी, बल्कि एक नए तालमेल और समझदारी का प्रतीक बन गई थी। सीख, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि रिश्तों में तालमेल और समझदारी बहुत जरूरी होती है। परंपराओं का सम्मान करना सही है, लेकिन बदलते समय के साथ लचीलापन भी जरूरी है। सास और बहू जब एक दूसरे की सोच को समझें और सम्मान दें, तो घर का माहौल सुखमय और शांतिपूर्ण बन सकता है।